हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्ट कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी हो गया है, तो हमारा जो आँख है इसका ओवर यूज हो जाता है और हम आँख को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर रहते हैं। तो इसके ज़रिए हमको आँख में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे आँखों का जो विशिष्ट रोग है जिसको हम कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। आँखों में जो अल्सर हो जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसको आप कैसे होम मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं तो आपको कॉर्नियल अल्सर में ठीक हो सकता है। और इससे जो सारा आँखों की जो सो मैनी कॉम्प्लिकेशन से जो दूसरे डिजीज़ बनता है इसमें भी होम्योपैथिक यूज़ हो सकता है। और इसके पर्टिकुलरली होम्योपैथिक में कौन सी दवा है इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, आज के जो ज़माने में आप देखोगे तो छोटे बच्चों से लेके 60-70 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन होते ये पर डे 5 से 6 घंटा दे कैन यूज़ या मोबाइल या लैपटॉप या टीवी स्क्रीन। तो इससे जरिए क्या हो जाता है कि हमारा ओवर यूज़ ऑफ आइज हो जाता है, तो आंखें कई रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर के बारे में। तो ये कॉर्नियल अल्सर कैसे हो जाता है, तो हमारी जो आँख है, कुदरती आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर हो जाता है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। इसमें कई बार उसके कारण सर इसमें उजिंग हो जाता है, इसमें खरोंच पड़ जाती है और एक खरोंच धीरे 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 बड़ी हो जाती है और ये अल्सर चांदी के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, तो उसको कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। कॉर्नियल अल्सर जो शुरुआत के स्टेज में हम उसको जो ट्रीटमेंट करते हैं तो झड़प से मिट जाता है, बट कॉर्नियल अल्सर का डायग्नोसिस होने के बाद तुरंत सिम्टम्स धीरे धीरे नहीं आते, धीरे धीरे आते। बाद में जब सेकेंडरी हो जाता है तो ये बिना दवा से मिटना मुश्किल हो जाता है, कई बार दवा के बाद भी नहीं मिटता है, तब इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत कारगर इफेक्ट होती है। तो आप उसका सबसे पहले हम उनका कौन से कारणों से ये जो कॉर्नियल अल्सर होता है ये हम आज बताएंगे। जो कॉर्नियल लेयर है ये हमारा आँखों की जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, आँखों का जो लेंस है, विट्रियड फ्लूइड है, अंदर का जो रिफ्लेक्ट ये जो सेप्टम है, आँखों की जो नस है, इसको एक प्रोटेक्शंस करता है। पर कई बार इसमें इन्फेक्शंस होने के कारण इसमें धीरे 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 ये खरोंच आ जाती है, उजिंग हो जाता है, इसमें इरिटेशन होता है, ब्रुश इचिंग हो जाता है। ब्रुश जो अंदर जो अपर लेयर है इसमें खरोंच आने के कारण ये धीरे 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 अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले उसका एक्सटर्नल कॉज जो इन्फेक्शंस है ये कंजक्टिवाइटिस है, जो हमारा आँखों आ जाती है, रेडिश हो जाता है, जिसको पिंक आई भी बोलते हैं। और ये कई बार जब एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस हो जाती है तो लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है पर अनट्रीटेड रह जाता है, ट्रीटमेंट बिना रह जाता है और लोगों के लगता है कि हाँ ठीक है, गर्मी की वजह से या कोई कारण की वजह से आँख लाल रहती है, पर एक कंजक्टिवाइटिस अनट्रीटेड बॉडी में रहता है तो धीरे धीरे हमारा कॉर्नियल में छोटा अल्सर हो जाता है एंड धीरे धीरे बड़ा भी हो सकता है। दूसरा कारण कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा कॉर्नियल अल्सर होता है। इसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है और ये चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन का जो वायरस होता है, इसके जरिए भी हमारा आँख में ये कॉर्नियल अल्सर होने की संभावना रहती है। थर्ड थिंग, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस। कई बार बॉडी में वम्स होता है तो ये खून में आ जाता है और धीरे धीरे हमारी इंटीरियर चैम्बर में जो इंटीरियर चैम्बर और आँख के पीछे का पर्दा में आ जाता है और इन्फेक्शंस करता है। तो ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा आँख में ये कॉर्नियल अल्सर होने की संभावना रहती है। मित्रों, कई बार हम अनहाइजीनिकल आइज़ होते हैं, कई बार हम मार्केट में घूमते हैं और हमारा डस्ट या ये धूल जो उड़ती है, जब इरिटेशन होता है तो हम तुरंत आँख को रब कर देते हैं। तो कई बार जो सेप्टम होता है और सिलिका होती है, डस्ट होती है,
ये कॉर्नियर पर घिसता है, घिसने के वजह भी ऊजिंग हो जाता है, और इसके जरिए पे धीरे 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 हमारे आँख में जो छोटा छोटा क्रैक्स हो जाती है और इट फॉर्म इनटू द अल्सर। तो कई बार पुअर मेंटेनेंस नहीं रहता है, हाइजीन मेजन पुअर रहता है, तो इसके जरिए भी हमको कॉर्नियल होने की संभावना रहती है। कई बार विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो भी हमारा जो आँख है, ये आँख में भी वीकनेस या आँख में धीरे धीरे अल्सर होने की भी संभावना रहती है। कई बार खून की कमी की वजह से भी ड्राई आई हो जाती है और इरिटेशन भी होने की संभावना रहती है। कई बार आँखों में इंजरी हो जाती है, कोई कारणवश आँख में लग जाता है और डीप सीटेड इंजरी हो जाता है और ब्रेक डाउन दिस कॉर्नियल लेयर, तो कई बार कॉर्नियल अल्सर होने की संभावना रहती है। कई बार हम ज़्यादा पवन में जाते हैं और बाइक चलाते हैं, या हम सनलाइट में जाते हैं और कोई ब्लो एयर का आता है, तो इसके जरिए भी ये नेचुरल स्ट्रोम की वजह से कई बार धूल में जाते हैं और नेचुरल स्ट्रोम आ जाता है, तो इसके जरिए भी छोटे छोटे पत्थर आँख में जाते हैं, तो इसके जरिए भी आँखों में इंजरी हो जाती है, इससे जरिए भी हमको अल्सर होने की संभावना रहती है। मित्रों, ये जो मोटा मोटी मैंने बताया कि जो हमारा कॉर्नियल अल्सर है, ये कौन से कारण से हो सकता है। हम इसका साइन एंड सिम्टम पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जब कॉर्नियल अल्सर होता है तो आँख आपकी पिंक हो जाती है, आँख में रेडनेस हो जाता है, आँखों में ड्राइनेस आ जाती है, आँख बार बार आपको मीन्स मसड़ने का या रब करने की इच्छा रहती है, आँखों के डोरा में जो हमारा जो आँख है, इनर आइज में पेन होता है, डीप सीटेड पेन होता है, थोड़ा भी मूवमेंट्स करो तो आँख में पेन हो जाता है, फटिग हो जाता है आँख। कई बार तो आर्टिफिशियल लाइट देखते हैं तो कई बार आँख बंद करना पड़ता है, आँख का विज़न भी धीरे धीरे कम हो जाता है, आँखों में से कई बार अंदर से वाटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कई बार इसमें से परु या ब्लड आने की भी संभावना रहती है, और कई बार तो आँखों में जलन इतना रहती है कि बार बार दर्दी को कुछ ठंडा या कुछ पानी से वॉश करना पड़े, या कई बार तो बार बार आदमी उसका खुद का थूक लेके भी ये आँख में लगाता है, क्योंकि ऐसे तरह उनको सेंसेशन लगता है और अच्छा भी लगता है। तो ये जो भी सब है आँखों के जो रोगों के सिम्टम है, कई बार आँखों की वजह से उनको हेडेक भी हो जाता है और आँखों में रबनेस हो जाती है, कई बार थोड़ा भी उसको जो मोबाइल की लाइट पड़ जाए या कोई भी लाइट आँख में आए तो तुरंत इरिटेशन हो जाए, इसके जरिए उसको नींद नहीं आती है और हेडेक भी रह जाता है, कई बार उसका जो रिफर्ड पेन गले तक आ जाता है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी रहना पड़ता है। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या होम मेडिसिन करना चाहिए। तो आँखों की जो मांसपेशियां है और आँखों की जो नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए विटामिन ए जैसे फूड ज़्यादा खाना चाहिए। तो विटामिन ए है, मैंने बताया है कि कैरेट्स में से आप ज़्यादा विटामिन ए ले सकते हैं। तो कैरेट जूस आप 90 डेज तक हर रोज़ 30 ml जितना आप कैरेट जूस का उपयोग कीजिए। सेकंड थिंग, जितना लीफीज वेजिटेबल है, पत्ते वाली है, और आप ये कोई भी लीफीज वेजिटेबल है ये आप ले सकते हैं। तांदरजा है या जो भी मेथी है, जो भी भाजी मार्केट में मिलती है, ये आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको बेसिल का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा बनती है। मित्रों, B12 कई बार कम हो जाता है तो स्प्राउटेड सीरियल लीजिए, कई बार आपको विटामिन डी कम हो जाता है तो सनलाइट में बैठिए, या आप केला खाइए, या आप ड्रम स्टिक का सूप पीजिए, इसमें लॉट ऑफ विटामिन डी एंड सी होता है, तो हमारा आँख में वीकनेस नहीं आ जाते। ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल आप रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, आँखों में आप थोड़ा हाइजीन में मेज़र कीजिए, आँखों की थोड़ी एक्सरसाइज, आँख घुमाइए, ऊपर नीचे कीजिए और रेस्ट करते रहो। कंटिन्यूस आई का फ्लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लेयर जो भी टीवी है, मोबाइल पे नहीं रहो, 1 आवर्स हो जाए, बाद में थोड़ा 10 मिनट आँखों को रेस्ट कीजिए, बाद में यूज़ कीजिए। कई बार लोगों की जॉब भी ऐसे प्रकार की हो जाती है, तो ऐसे तरह आप आँखों को बचा सकते हैं। तो भी आँखों के रोशनी बढ़ाने के लिए हमारा जो तलवे में या नाक में एक, तो भी आँखों के रोशनी बढ़ाने के लिए हमारा जो तलवे में या नाक में एक ड्रॉप गाय का घी हर रोज़ सोते पहले डालिए, या आपके जो अम्बिलिकल रीजन में भी थोड़ा गाय का घी डालिए।
या जो पैर के तरिए है इसको मैं थोड़ा गाय का घी और जो तांबे का या कांसा का कोई भी जो बर्तन हो इसके साथ आप 10 मिनट रब कीजिए। तो इससे हमारे नर्वाइन सिस्टम बॉडी की स्टिमुलेंट हो जाती है। और हमारा आँख है, सबसे पहले आँख में ये जो नस होती है, छोटी छोटी नस होती है, इसमें रक्त संचार हो जाता है और आँख फटीक नहीं हो जाती है और अच्छी तरह काम करने लगता है। मित्रों, कई सारे जो आँख के जो प्रॉब्लम होते हैं, कई बार हाइपोमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है, मिस नंबर बढ़ना हो जाता है, नंबर माइनस नंबर बढ़ जाता है, जिसको मायोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी अभी 5-6 नंबर जितना आ जाता है। और आँखों में फटिकनेस आ जाती है, आँख में अल्सर पड़ जाता है, आँखों में सेंट्रल विज़न चला जाता है। कई बार विज़न अपर का नहीं होता है, कई बार लोअर का विज़न नहीं होता है, कई बार ब्लूरल विज़न हो जाता है, आँखों का नंबर बदलता रहता है। कई बार आँखों के लेयर में स्टाई हो जाती है, कैटरेक्ट प्रीमेच्योर हो जाता है। तो ऐसे जो कंडीशन होता है, जिस कई बार हमको ग्लूकोमा भी होता है। आगे मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। ग्लूकोमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो हमारा इनर जो आई प्रेशर है इसको बढ़ाता है, तो हमारा ऑप्टिक नर्व वीक पड़ जाती है। तो ग्लूकोमा के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी दवा है। जो भी आँख की दवा है आप होम्योपैथिक का उपचार कीजिए। शॉर्ट मैंने 35 साल में बहुत सारे आँखों के रोगों को, दर्द को मैंने अच्छा किया है। थोड़ा धीरज रखिए, और आँख में कोई डालने की दवा नहीं देते, हम मुंह की वाटे दवा देते हैं और ऑप्टिक नर्व्स का जो रिस्टोर हो जाता है, फिर से आँख तुम्हारी एक ब्राइट आइज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग आई हो जाती है। तो आप अभी जो भी सोशल मीडिया में आप ज़्यादा एक्टिव रहती है या आपको कोई कंप्यूटर का काम रहता है, तो आँख आपको बचा सकती है और आप अच्छी तरह आपका लाइफ ठीक कर सकते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप दवा का उपयोग करोगे तो आपको शॉर्ट आँख के जो भी कॉम्प्लिकेशन है सबसे मिट जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कॉर्नियल अल्सर के लिए जो दवा है, ये मर्ककॉर नाम की दवा है। ये आपको 30 पोटेंसी में लेने का है। मक्कौर में कई बार दर्दी को रेडनेस हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, पिंचिंग पेन होता है, और कई बार उसको नासूर निकल आता है, इसमें से येलोइश पीप जैसा निकल आता है, सारा दिन बर्निंग रहता है और सारा आँख में एक स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग कैसा आता है? डार्क स्वेलिंग रहता है। और साथ में दर्दी को गले की कंप्लेंट ज़्यादा हो या टॉन्सिल्स की या कान में रस्सी आने की जो कंप्लेंट हो, और उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन आँखों में कॉर्नियल अल्सर के फॉर्म में आ जाए या कॉर्निया के पीछे पस फॉर्मेशन भी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में मर्ककॉर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। तो आप मर्ककॉर 30 पोटेंसी में सुबह शाम आपको 2 से 3 महीना लेने का है। तो आपको जो अल्सर का जो भी प्रॉब्लम है और उसका सेकेंडरी सिम्टम्स होता है तो वो ठीक कर सकता है। मित्रों, सेकंड नंबर की जो दवा है हेपारसल। कई बार हमारा आँख में से पानी भी निकलता है, आँख में से जो इमेच्योर्ड मीन्स मैच्योर्ड नहीं हो जैसा ऐसे पर मीन्स पस निकलता है, आँख थक जाती है, आँख में इरिटेशंस हो जाता है, आँख बार बार आपको रब करना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में आप हेपारसल लो। कई बार क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस हो या केरेटिनाइजेशंस हो, कोई भी आँख में इन्फ्लेमेशन हो, कई बार स्टाई हो, तो इसमें हेपारसल इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो हेपारसल 30 पोटेंसी सुबह शाम आपको 45 to 60 डे लेना चाहिए। थर्ड नंबर की जो दवा है यूफ्रेशिया को बहुत अच्छी तरह इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर आइज। आई का कोई भी प्रॉब्लम हो आप यूफ्रेशिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार आपका जो विज़न है ये शॉर्ट साइड बढ़ता है और आपको हाइपरमेट्रोपिया हो या मायोपिया हो, ज़्यादा नंबर माइनस नंबर हो, आँख थक जाती है, आँख के पर्दे में होल हो जाता है। कई बार डॉक्टर कहता है परफोरेशन इन सेप्टम, आपके जो आँख के पर्दे में होल हो रहे हैं, तो आपको यही दवा यूफ्रेशिया का दवा का उपयोग करना चाहिए। इसमें स्पिंचिंग एंड स्मार्टिंग पेन दर्दी को रहता है और बार बार दर्दी को रब करना ही रहता है, आँखों में ड्राइनेस हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये दवा का उपयोग कर सकता है। फोर्थ नंबर की दवा है ब्रायोनिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। कई बार ब्रायोनिया में जो कॉर्नियल अल्सर होता है, तो कॉर्निया के जो हमारा आई नोज़ की तरफ का एरिया ड्राई हो जाता है, रेडिश हो जाता है और बार बार उसको मूवमेंट्स करना पड़ता है। बाहर का लेयर में भी इरिटेशन हो जाता है। कई बार हर्पीस सिम्प्लेक्स के वायरस के पोस्ट वायरस के बाद भी जो आपको ड्राइनेस आया हो, तो ये मेडिसिन इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो आपको ब्रायोनिया 30 उपयोग करना चाहिए। कई बार प्राइमरी जब कैटरेक आता है तो कैटेगस जो हमारा कैटरेक के लिए जो
जो हमारा में होम्योपैथिक में जो दवा है ये सिलीशिया दवा है। तो सिलीशिया दवा का आप उपयोग करना चाहिए जब प्रीमेच्योर कैटरेक्ट हो जाता है, विज़न कम हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कभी आपका मोतिया बिंदु पका नहीं है, आपको डर लगता है सर्जिकल, तो ये सर्जिकल बिना सर्जरी होम्योपैथिक में कैटरेक्ट का जो भी बिंदु है वो डिसॉल्व कर देता है। तो आपको ये कैटरेक्ट के लिए, प्रीमेच्योर कैटरेक्ट के लिए सिलीशिया का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, पल्सेटिला नाम की जो दवा है कई बार स्टाई हो जाती है, हमारे ऊपर के जो लेयर में गांठ बन जाती है, कई बार आँखों के नीचे की चैम्बर में परु हो जाता है, विज़न कम हो जाता है, थक जाती है आँख और प्रिकलिंग सेंसेशन हो जाए। जब भी आँख का रिफ्लेक्शन हो जाता है तो आँख बेयर नहीं कर पाती है और सुबह में आँख विज़न कम हो जाती है। जैसे पेट में गैस और कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है तो आँख ब्राइट लगता है, अच्छा लगता है, पर जब पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है तो शुरुआत में 10-12 बजे तक दर्दी बोलता है कि मेरा विज़न ठीक नहीं हो जाता है, धीरे धीरे दिन बढ़ता है, ऐसा आँख उनको ठीक कर देता है वायु की वजह। तो वायु की वजह से आँख में जो प्रॉब्लम रहता है तो आपको पल्सेटिला का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, मैंने ये जो कॉमन मेडिसिन बताया है तो आपको लो पोटेंसी में लेना चाहिए और आगे भी मैंने जो भी आँखों के रोगों के जो मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ है और आँखों के सब रोगों में होम्योपैथी इज़ अ मास्टर ब्लास्टर। तो आप ज़रूर आँखों की जो भी प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक की दवा ले सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।